हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस एक्सप्रेस। तो गाइस आइए देखते हैं यूपी पॉलिटेक्निक का आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है श्यानता की इकाई पूछी गई है, तो इसकी इकाई है पॉइज। अगला प्रश्न आया था ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है, तो ये जो है वायु में अधिकतम होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था डेसिबल इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो ये जो है ध्वनि की तीव्रता के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आया था जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो ये संख्या होगी अनंत। अगला प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये चींटी के डंक में पाया जाता है। क्रायोलाइट का सूत्र पूछा गया था, तो इसका आंसर है Na3AI F6। अगला प्रश्न पूछा गया था नाइट्रोजन बनाने के लिए प्रयोगशाला में किसे गर्म किया जाता है, तो प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड को गर्म किया जाता है। अगला प्रश्न आया था आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जल में अस्थायी कठोरता कितनी होती है या फिर किसके कारण होती है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। उत्तल लेंस द्वारा किसका उपचार होता है, इसके द्वारा दूरदृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न आया था डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, ये अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं गंध उत्पन्न करने के लिए एलपीजी में मिलाया जाने वाला यौगिक कौन सा है, ये है C2H5SH। अगला प्रश्न आया था कच्चे फल को पकाने में प्रयोग की जाती है C2H4। अगला प्रश्न है TNG का पूरा नाम पूछा गया था, तो इसका आंसर है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न आया था ऊष्मा सबसे तेज किसके द्वारा संचरित होती है, तो ये जो है विकिरण के द्वारा संचरित होती है। अगला है किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है। अगला प्रश्न था पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है प्रति एकांक समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आवृत्ति। सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, ये यांत्रिक ऊर्जा पर आधारित है। अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं, ये केवल ठोसों में तथा जल के तल पर बन सकती हैं। किसी वस्तु पर परम ताप दोगुना कर दें तो उसकी उत्सर्जित ऊष्मा की दर क्या हो जाएगी, ये 16 गुना बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है ऊष्मीय विकिरण की चाल कितनी होती है, ये जो है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री घूमेगी, तो ये 20 डिग्री घूमेगी। अगला प्रश्न आया था आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला है कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है, तो ये है उत्तल दर्पण। आगे देखते हैं जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग क्या होता है, तो इनका रंग होता है श्वेत। आवर्धन लेंस को क्या कहते हैं, इसे सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आगे देखते हैं बूट पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तेल कौन सा है, तो ये है तारपीन का तेल। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, ये पूछा गया है, तो इसकी संख्या है 7।